सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अमूल्य निधि। अमूल्य निधि। आत्मज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो सब तरह से सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने में सक्षम है। आत्मज्ञान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान का जब आना शुरू होता है तो मनुष्य को भौतिक उलझनों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य को जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक वह सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहता है। आत्मज्ञान होने पर आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति को संसार के सारे पदार्थ मिल जाएं तब भी वह दुखी दिखाई पड़ेगा, और ज्ञानी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो तब भी वो खुशी दिखलाई पड़ता है। तो सच्चा ज्ञानी तो वो है जो दूसरे के सामने आए संकट को दूर कर सके। मनुष्य एक दिन में पहलवान नहीं बनता। रात दिन मशक्कत पर कसरत करते हुए कुछ समय के बाद पहलवान बनने के योग्य होता है। विद्वान भी बनने में रात दिन दीपक जलाकर पड़ता है, तब जाकर ज्ञान का कुछ अंश पाकर विद्वता की कुछ सीढ़ी पर चढ़ पाता है। अब क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, पहले की भांति हिमालय की गुफा में जाकर साधना कर ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई बिरला ही होगा। हालांकि भारत देश को पुस्तक के रूप में ज्ञान की अमूल्य निधि मिली है। वेद के ज्ञान से अज्ञान स्वयं मिट जाता है। अनुकरण करना ही संस्कृति की परिपाटी है। बगैर अनुकरण के प्रतिस्पर्धा का जागरण नहीं होता तथा प्रतिस्पर्धा द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है। अन्यथा मनुष्य बनमानुष की तरह रह जाता है। ज्ञान रटकर नहीं प्राप्त किया जाता बल्कि उसे जीवन में उतारना पड़ता है। तो उपनिषद के अनुसार सच्चा साधक वही है जो भूसे की तरह सारे ज्ञान की पोथियों को छोड़कर एक मोती बीन ले और उसी पर अपने सत्य को निरख परख कर जीवन को ऐसी ज्योति बना ले जो जनमानस को जगा दे। तो ज्ञान की अंधी दौड़ लगाने वाले को यह भी जानना चाहिए कि अज्ञान क्या है। अब ज्ञान पाकर हमें क्या छोड़ना होगा? ज्ञान पाकर उसे जीवन में उतार कर अनुभव कर उसमें नया जोड़ना युग चेतना के हिसाब से सही व उत्थान की सीढ़ी है। अज्ञानी वो नहीं जो अक्षर का ज्ञान नहीं रखता, बल्कि वो व्यक्ति अज्ञानी है जो गुण और विचार रहित होकर भी अभिमानी हो, दीन दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं करे, परंतु कर्म से जी चुराए। अन्याय अत्याचार से और निषिद्ध कर्म करके धन कमाना, चाहे और थोड़ा धन पाकर अभिमान में चूर होकर इतराने लगे, तो अज्ञानी की श्रेणी में वो आता है जो अपने पास की वस्तु से संतुष्ट ना होकर दूसरों की सुख सुविधा देखकर ईर्ष्या करता है, अपनी स्वयं प्रशंसा कर दूसरों की निंदा करने में बहादुरी दिखलाता है, तो अपनी आलोचना सहन करने की हिम्मत ना रखता हो, उसे भी अज्ञानी समझना चाहिए। अब साधना का सहज अर्थ अपने को साध लेना है। तो साधना के रास्ते में सिद्धियां भी आती हैं। किसी में बाघ पड़ता, किसी में भूत भविष्य बतलाने की क्षमता, किसी में दिव्य दर्शन इत्यादि इत्यादि। संत महात्माओं द्वारा नियुक्त साधनारत आचार्यों का कार्य है और साधकों को किसी तरह ईश्वर की ओर लगाए। परंतु कुछ सज्जनों को देखा गया है कि साधकों को वे अपनी ओर लगाना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि नए साधक सच्चे ईश्वर को भूलकर एक खूंखार भयानक यानी मनुष्य के शिकार हो जाते हैं। तो जितने भी साधक आते हैं वो अपना सर्वस्व ईश्वर को देने के लिए आते हैं, परंतु वे लुटेरों के हाथ पड़कर अपने को बर्बाद कर देते हैं। तो साधना पथ पर चलने वालों के लिए सिद्धियां तो सत्य के रास्ते की परीक्षाएं हैं।
जो लोग अपने स्वार्थ को साधने में गड्ढे में गिर जाते हैं वे कभी भी उबर नहीं पाते। यद्यपि अज्ञानी का दीपक कभी न कभी जल सकता है, परंतु जब अपने ज्ञान के अहंकार में अंधकूप में गिर जाते हैं, वो चाहे कितना ही गला फाड़ फाड़ कर स्त्रोत भजन गाएं अथवा अपनी मीठी मीठी वाणी को बाजार लगाएं, उनका उद्धार संभव नहीं है। तो साधना पद के मर्मज्ञ सच्चे संत महात्मा ज्ञान के भंडार होते हैं। वे नदी के समान होते हैं, एक तरफ संसार में मिले रहते हैं, दूसरी तरफ अनंत सागर में से भी मिले रहते हैं। तो जो बूंद नदी में पहुंचेगी वो निश्चित ही समुद्र में पहुंच कर रहेगी। जो सच्चे संत महात्मा की शरण में जाते हैं वे निश्चित ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। नदी आकाश मार्ग से होकर नहीं जाती है, तो पृथ्वी पर ही बहती हुई समुद्र में पहुंचती है। तो उसी प्रकार संत महात्मा भी एक मानव शरीर में रहते हुए बाहर गृहस्थी निभाते हैं और अंतर में ईश्वर से भी मिले रहते हैं। ज्ञान मानव की चरमोत्कृष्ट सीढ़ी है। अपने को जानने व अपना कर्म इस पृथ्वी पर निर्धारित कर इस शरीर में शांति व समाधि धारण करने और आगे आगे बढ़ने का माध्यम है। परंतु स्थिति ये होती है कि अभी ऊपर पहुंचे भी नहीं कि सीढ़ी का बखान करने लगे। यदि ऊपर पहुंचे भी तो ज्ञान की सीढ़ी के साथ साथ उठाएं और घूम रहे हैं। ज्ञान की सीढ़ी को साथ साथ उठाए घूम रहे हैं। आत्मशक्ति से ही तो मन को शक्ति प्राप्त होती है, और वो भी बस ईश्वर की कृपा से अथवा पूर्ण समर्पण में रहने से। तो आध्यात्मिक उन्नति तब होगी जब नाम और शब्द जैसी चीजें जीवन में उतर जाए। और शब्द दो प्रकार के हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द की उत्पत्ति मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर के माध्यम में सतलोक से हुई है। वो ध्वन्यात्मक शब्द सत्पुरुष का प्रकट रूप है। सत्पुरुष ने अपने को चौथे पद के ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति के स्वरूप में प्रकट किया है। दूसरे शब्दों में सतलोक का शब्द और प्रकाश सत्पुरुष का स्वरूप है। इस चौथे पद के शब्द को ही सतनाम, नाम, सत्शब्द और सार शब्द कहते हैं। तो नाम सतनाम का ही छोटा शब्द है। नाम और सतनाम एक ही शब्द है। शब्द मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक से सुषुम्ना नाड़ी के अंतर भिन्न भिन्न चक्रों से होता हुआ मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में उतरा, और ब्रह्मांड शरीर में 5 चक्रों में उतरता हुआ मनुष्य के पिंड शरीर में उतरा, और अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो गया। अब सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर के चोटी से लेकर ब्रह्मांड शरीर के निचले हिस्से में भूमध्य तक फैली हुई है। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंतर में शब्द और प्रकाश की लीला होती रहती है। साधक इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सूरत से शब्द एवं प्रकाश का साधन करते रहते हैं। पार ब्रह्मांड शरीर में सतलोक से लेकर ब्रह्मांड शरीर में भूमध्य चक्र तक भिन्न भिन्न चक्रों में ध्वन्यात्मक शब्द की उनकी भरमार। अब ब्रह्मांड शरीर के सहस्त्र दल कमल चक्र से शब्द की शुरुआत हो जाती है। बंकडाल में भी शब्द है, त्रिकुटी में भी शब्द है, शून्य में भी शब्द है, महाशून्य में भी है, मगर गुप्त रूप में। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के 5 चक्रों सहस्त्र दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य एवं भंवर गुफा के शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द ही कहते हैं। मगर इन शब्द ध्वनियों को सतनाम या नाम नहीं कहते, क्योंकि ये शब्द काल के हैं, दयाल के नहीं। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के 5 चक्रों के शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द ही कहते हैं, मगर ये नाम नहीं है। पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य में सतलोक में जो शब्द गूंज रहा है उसी शब्द को नाम या सतनाम कहते हैं। अब नाम रहे चौथे पद माई, ये ढूंढे त्रिलोक माई। ये त्रिलोकी मनुष्य का ब्रह्मांड शरीर एवं पिंड शरीर है।
नाम ब्रह्मांड शरीर के ध्वन्यात्मक शब्द को नहीं कहते। शब्द तो दोनों ही हैं, सतलोक का सतनाम भी शब्द है, ब्रह्मांड शरीर के पांचों चक्रों के शब्द भी शब्द ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर का ऊपरी हिस्सा भंवर गुफा है, यही निरंजन पुरुष अथवा काल पुरुष का वासा है। भंवर गुफा में स्वयं शब्द है, लेकिन ये स्वयं शब्द सत्पुरुष का शब्द नहीं है, काल पुरुष का है। तो ब्रह्मांड शरीर के संपूर्ण शब्द काल पुरुष के अधीन है, ये शब्द सतनाम नहीं है। ब्रह्मांड शरीर के चक्रों के शब्दों या प्रकाश के साधन करने से मनुष्य को काल से अर्थात आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। विपरीत इसके जब सतगुरु की दया से सूरत भंवर गुफा चक्र को पार करती है, अर्थात सतगुरु की दया से सतलोक के शब्द को पकड़ती है तथा आवागमन से छुटकारा होता है, तब आवागमन से छुटकारा होता है। तो सतनाम को ही सार सत्य कहते हैं, यही अंतर है नाम और शब्द में। सतनाम चौथे पद के ध्वन्यात्मक शब्द को कहते हैं। तो मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के चक्र में जो शब्द है वे शब्द तो हैं मगर नाम नहीं है। नाम अथवा सार शब्द के सेवन से काल और माया और आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलता है। तो शब्द का सेवन सूरत करती है, मन चतुष्टय ज्ञानेन्द्रिया नहीं कर सकती। ब्रह्मांड शरीर के साधकों को निराश नहीं होना चाहिए। काल पुरुष ने चौथे पद की सतनाम ध्वनि को 7 तय के अंदर छुपाया, सत्य शब्द के ऊपर तय पर तय लगाए। मनुष्यों के साथ काल की यही ठगी है, इसलिए साधकों को सहस्त्रदल कमल से लगातार सतलोक तक के शब्दों को सूरज से ध्यानपूर्वक सुनते चलना चाहिए। अब सतगुरु की दया और साधक की अपनी लगन से सहस्त्रदल कमल का साधक सतलोक में अवश्य पहुंचेगा। कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न चीने कोई। शब्द चीनी सतगुरु मिले, शब्द कहावे सोए। तो ध्वन्यात्मक शब्द के अतिरिक्त वर्णात्मक शब्द भी है। वर्णात्मक शब्द वो है जो पिंड शरीर में इंद्रियों के द्वारा वर्णित होता है, जिसमें जिह्वा, होठ, तालु, दांत और कंठ के सहारे शब्द होता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं को अक्षर भी कहते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। तो ये वर्णात्मक शब्द है, जैसे स्वर अ, आ, ई इत्यादि तथा व्यंजन क, ख, ग इत्यादि। और इसी प्रकार विश्व की अन्य भाषाओं की वर्णमाला है। तो इस वर्णमाला के सहयोग से जो उच्चारण होता है उसे वर्णात्मक शब्द कहते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द वो है जो अंदर स्वतः सुषुम्ना नाड़ी में गूंजता रहता है। अब शब्द एवं प्रकाश का साधन करने वालों को शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द एवं प्रकाश दोनों ही साधकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, किंतु साधन में शब्द सबके लिए सुगम है, प्रकाश उतना सुगम नहीं। शब्द का साधन स्त्री पुरुष युवा वृद्ध गृहस्थी ये सबके लिए सुलभ है। प्रकाश का साधन विशेष रूप से विरक्तों के लिए। तो गृहस्थाश्रम में रहने वाले साधकों को प्रकाश आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता, प्रकाश के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इसलिए शब्द साधन की विशेष महिमा है। इसलिए संत मत या राधा स्वामी मत पे साधन को तुरंत शब्द योग कहते हैं, सूरत शब्द योग को सहयोग भी कहते हैं। अब नाम एवं शब्द की महिमा को और दोनों में जो अंतर है उसको विशेष ध्यान देकर समझना चाहिए, क्योंकि नाम से सतनाम समझना चाहिए और शब्द से ध्वन्यात्मक शब्द समझना चाहिए। नाम अथवा सतनाम मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य में जो सतलोक अथवा सचखंड है, वहाँ जो निरंतर शब्द ध्वनि स्वतः होती रहती है, उसी शब्द गूंज को नाम या सतनाम कहते हैं। तो उसी को सार शब्द भी कहते हैं। सतलोक को ही चौथा पद भी कहते हैं, इसलिए इसी सतलोक या चौथे पद के ध्वनि शब्द को ही नाम, सतनाम, सार शब्द कहते हैं। नाम चौथे पद के नीचे के शब्द ध्वनियों को नहीं कहते। नाम सत्पुरुष का अधीन रहता है, काल पुरुष का नाम ही संपर्क ही नहीं है, नाम से संपर्क ही नहीं। जहाँ नाम है वहाँ काल नहीं, जहाँ काल है वहाँ नाम नहीं। तो चौथे पद अथवा सतलोक में जहाँ नाम है वहाँ शब्द भी तो है, और वस्तुतः शब्द ही नाम है, मगर कौन सा शब्द? सतलोक का शब्द, सतलोक से नीचे का शब्द तो है मगर नाम नहीं। इस प्रकार सतलोक का शब्द एवं नाम या सतनाम या सार शब्द
एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रहे कि सतलोक के नीचे के चक्रों के शब्द ध्वनियों को कभी नाम के अन्य समझने का भ्रम नहीं करना चाहिए। नाम का साधन कौन करता है? सूरत नाम का साधन करती है। इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य है कि सूरत सतलोक के शब्द को सुनती है। इसी को शब्द साधना कहते हैं, सूरत शब्द योग कहते हैं, सूरत नाम योग कहते हैं। इन विषयों की पुनरावृत्ति होती रहती है, अनजाने में नहीं, जानबूझकर। क्यों? इसलिए कि ये विषय इतने गूढ़ हैं कि अनेकों अवगत होने पर भी आसानी से समझ में नहीं आते। असल में ये विषय तो है ही नहीं, ये तो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर यानी ब्रह्मांड शरीर एवं कारण शरीर, जो कि पार ब्रह्मांड शरीर के आध्यात्मिक साधन की प्रक्रिया है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञानेंद्रियों का तो इस आध्यात्मिक प्रक्रिया से कोई छुआछूत ही नहीं। स्पष्ट शब्दों में यूँ कहा जाए कि जब तक मनुष्य इस मन चतुष्टय से परे नहीं जाता, तब तक सूरत सतलोक के शब्द एवं प्रकाश में नहीं समा जाता, तब तक ईश्वरीय अंश के निकट जा नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरात सोमाया बस भैव गुसाई बंद्या कीर मरकट की नाई जड़ चेत नहीं ग्रंथ पर गई जतप मृषा छूटत कठ नहीं। ये रामचरितमानस का उत्तरकांड है। इसलिए बार बार हिदायत की जाती है कि सतगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन यही। गुरु माथे से उतरे शब्द बिना जो होए, ताको काल घसीट ही राख सके ना कोई। कबीर साहब कहते हैं कौन सा गुरु और कौन सा शब्द? ब्रह्मांड और शरीर का शब्द नहीं। ब्रह्मांड शरीर के शब्द काल के हैं, दयाल के नहीं। ब्रह्मांड शरीर के चक्रों के शब्द सेवन से मनुष्य काल के ही अंदर जन्मता बढ़ता रहेगा। आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर कौन सा शब्द? दयाल देश का शब्द, पार ब्रह्मांड शरीर का शब्द, सतलोक का शब्द, सतनाम अथवा सतलोक का शब्द। तो कबीर का अर्थ इस चौथे पद के शब्द सेवन से है। चौथे पद के शब्द सेवन से साधक आवागमन के चक्कर से बच जाता है। तो ये गति सतगुरु दया से ही मिलती है। अब सतगुरु कौन? शब्द स्वरूपी सतगुरु। तो शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठौर ठौर बटमार। गुरु तुम्हारे घट में है, घट ही में हो दर्शन की चाह। तो शब्द गुरु का संग हो, कोई गुरु नहीं मिलता। तो गुरु मनुष्य के अंदर कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शब्द एवं प्रकाश रूप में विद्यमान है। इसी शब्द स्वरूपी गुरु का दर्शन क्षण मनुष्य को अपने ही चिदाकाश यानी ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड शरीर में शब्द साधन से हो सकता है। घट कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी को, सर को। इसी खोपड़ी में जैसे ही पार ब्रह्मांड शरीर कहते हैं, शब्द गुरु विराजमान है। शब्द रूपी गुरु का ही सेवन करने से मुक्ति मिलती है आवागमन से। शब्द गुरु ही असल गुरु है, अन्य कोई गुरु दूसरा गुरु नहीं है। शब्द गुरु मनुष्य के घट में है। बाहर के मंदिर में शब्द गुरु नहीं रहते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये परब्रह्म वाला गुरु कौन सा है? हड्डी मांस चमड़े वाला नहीं, शब्द एवं प्रकाश स्वरूपी गुरु की। धन्यवाद।